Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is force. So, while opening or closing a door, we have to push or pull the door handle. जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो बंद करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको खींचते हैं या तो उसको धक्का देते हैं खोलने बंद करने के लिए. So similarly we can say a push or a pull of an object is called force. किसी चीज़ को खींचना या तो धक्का देना एक ऑब्जेक्ट को, उसे हम लोग बोलते हैं force. The SI unit of force is Newton. So SI unit force का क्या है, न्यूटन है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एज अ N. The direction in which a body is pushed or pulled is called the direction of the force. The direction means the direction जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को या तो पुश करते हैं या तो पुल करते हैं, जिस डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. Thus for a force to occur, object must interact with each other. अगर हम फोर्स को ऑकर करेंगे तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से इंटरेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वेरियस फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, सो द सम ऑफ दीज फोर्स इज कॉल्ड रिसलेंट. मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करना, तो उसको या तो हम लोग बोलते हैं रिसलेंट फोर्स या तो हम लोग बोलते हैं उसको net force. If two equal force act on a body in the opposite direction, then the net force will be zero, which is called balanced force. Means एक ही ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स अप्लाई करना इन अपोजिट डायरेक्शन. तो क्या हो जाता है, हमारा जो नेट फोर्स हो जाता है वो ज़ीरो हो जाता है, एंड देन उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. नाउ we'll learn about the effect of force. Force cannot be seen, it can be judged only by the effect which can produce on various body or object around us. Force can produce the following effect. Means हम force को देख नहीं सकते हैं, पर उसको हम लोग जज कर सकते हैं उसके following effect से, जो कि produce होता है on a various object. मीन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट या फिर बॉडीज पे हमारे आसपास, अराउंड अस. तो फोर्स क्या है, फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट. मीन्स फोर्स हमारा डिफरेंट कुछ ऐसे ही इतने इफेक्ट्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर सकता है. दैट इज फर्स्ट इज फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट. मीन्स फोर्स हेल्प कर सकता है उस ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना. फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. मीन्स एक ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके. For example, when you plug a apple from the tree, you pull the apple towards yourself. ठीक है, तो इसी तरह एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम एप्पल तोड़ते हैं ट्री से, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एप्पल की अपनी तरफ खींचते हैं. ठीक है, एप्पल तोड़ने के लिए, तो इसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सिमिलरली जब हम बॉल को हॉकी बैट से हिट करते हैं तो बॉल अपने ओरिजिनल प्लेस से दूसरी जगह मूव करता है. तो वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो पोजीशन या फिर रेस्ट पोजीशन है उससे वो मूव हुआ, और हमारा जो ये हॉकी बैट है वो क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया बॉल पे. तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि दैट द फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट. नाउ द सेकेंड इज फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट. मीन्स फोर्स क्या कर सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को धीरे या तो उसको रोक सकता है मूव करने से. फॉर एग्जाम्पल अ बॉल इज स्टॉप बाय अ फुटबॉल प्लेयर बाय अप्लाइंग फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल. ठीक है, सो क्या हुआ कि एक फुटबॉल प्लेयर था, वो बॉल को स्टॉप किया उसके उल्टे डायरेक्शन पे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके. ठीक है, जो वो घूमता हुआ बॉल है उस पर अपना फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा बॉल है वो हो गया है स्टॉप. ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा एग्जांपल हुआ टॉपिक का. नाउ इन अ गिवन फिगर द फोर्स अप्लाइड बाय अ लेडी मेक्स द मूविंग चाइल्ड स्टॉप. हियर इज अ इमेज दैट शी इज अ लेडी एंड दैट बॉय. सो ये कहीं जा रहा है एंड लेडी क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ खींच रही है. ठीक है, पुल कर रही है अपनी तरफ. तो क्या ये क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है उस बच्चे को रोकने के लिए कि तुम वहाँ मत जाओ. तो ये क्या हुआ, हमारा फोर्स के सेकंड पार्ट्स के अंदर आ गया. व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन द ब्रेक्स ऑफ द मूविंग कार, इट्स स्पीड स्लो डाउन और द कार स्टॉप्स कंप्लीटली. ठीक है, तो जब हम अप्लाई करते हैं कार के ब्रेक्स पे फोर्स, तो क्या होता है, या तो कार हमारी रुक जाती है या तो कार का जो स्पीड होता है कम हो जाता है. ठीक है,
सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है एक ऑब्जेक्ट को रोक सकता है या तो उसकी स्पीड कम कर सकता है। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है क्या करता है, कंट्रोल करता है स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड इज फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। ठीक है, फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत तेजी से मूव भी करा सकता है। लाइक व्हेन यू पुश द चाइल्ड स्विंग ऑन द स्विंग विथ अ फोर्स इट स्विंग्स फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़की है जो लड़के को यहाँ पर झूला झूल रहा है, उसको धक्का दे रही है, तो क्या कर रही है, पुश कर रही है उसको। ठीक है, तो वहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रही है जिससे कि ये झूला और जोर जोर से स्विंग कर रहा है। ठीक है, सो इसमें भी क्या कर रही है, वो फोर्स अप्लाई कर रही है दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। ठीक है, स्विंग और तेजी से स्विंग कर रहा है। व्हेन वी अप्लाई मोर force on the pedals of the moving bicycle it moves faster। सेकेंड है कि जब हम बाईसाइकिल पे बैठते हैं तो अगर पैडल हम और ज़ोर ज़ोर से मारेंगे तो हमारी जो बाईसाइकिल होती है और तेज़ी से चलती है। When a football player hits a moving football the ball starts moving faster। जब एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को तेज़ी से मारता है तो क्या हुआ कि बॉल और तेज़ी से भागने लगा। सो क्या हो गया एग्जाम्पल हमारा थर्ड का, दैट फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फोर्स कैन ब्रिंग चेंजेस इन अ डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या कर सकता है, फोर्स उस चेंजेस ला सकता है डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका डायरेक्शन फोर्स चेंज कर सकता है। लाइक दैट फोर्स ऑलवेज हैज सम डायरेक्शन, मीन्स फोर्स के पास कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होते ही रहते हैं। ठीक है, व्हेन अ फुटबॉल प्लेयर्स हिट्स द बॉल कमिंग टुवर्ड्स हिम द बॉल गोज टू द गोल पोस्ट। ठीक है, जब फुटबॉल प्लेयर बॉल को मारता है तो उसका जो बॉल है कहीं और चला जाता है, मीन्स गोल पोस्ट पे चला जाता है, डायरेक्शन चेंज किया। उसके पास बॉल आई थी ना, लेकिन उसने बॉल मारा तो बॉल किधर गया, गोल पोस्ट पे गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ बॉल का। द प्लेयर अप्लाइज द फोर्स ऑन द फुटबॉल टू चेंज इट्स डायरेक्शन। सो जो प्लेयर था उसने फोर्स अप्लाई किया फुटबॉल पे, तो जिससे कि उसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। यू कैन सी ये लड़का है, ये फुटबॉल इसकी तरफ आया था लेकिन उसने इसको मारा तो ये गोल पोस्ट पे गया एंड गोल पोस्ट से इधर गया, मीन्स अपने ओरिजिनल प्लेस से इधर उधर गया ना, तो ये बहुत तेज़ी से भी गया। सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। नाउ इन अ गेम ऑफ कैरम when we take a rebend then the direction of stickers change। this is because the edges of carom board exert a force on the sticker। ठीक है, जब हम कैरम खेलते हैं तो जब हम स्टिकर को हम गोल के लिए मारते हैं तो क्या होता है कि स्टिकर अगर हमारा नहीं लगा तो ये इधर लग जाता है ना ब्राउन पार्ट पे, एंड देन फिर ये वापस उधर ही हमारे रिटर्न आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ क्या हुआ कि फोर्स लगा, हमने इसको मारा तो इधर फोर्स लगा लेकिन ये वापस अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा इसके एग्जाम्पल के अंडर आ गया। नाउ फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी हैव नोटिस दैट बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। सो अबव एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि हम फोर्स को अप्लाई करने से उसका डायरेक्शन भी मूविंग ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं। दस वी कैन से अ फोर्स ऑलवेज हैज सम डायरेक्शन। सो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन के पास फोर्स के पास डायरेक्शन होते हैं एंड द बॉडी ऑन विच इट्स एक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिस पे ये वर्क कर रहा है चेंजेस और टेंड्स टू द चेंज इट्स पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स ये चेंज करता है एंड अपना डायरेक्शन ऑफ पोजीशन भी चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। नाउ अ लास्ट पॉइंट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स कि जो फोर्स होता है वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज भी चेंज करता है। द फोर्स अप्लाइड बाय अ लेडी यूजिंग रोल पिन चेंजेस द शेप ऑफ डो नीट फ्लोर इनटू अ राउंड चपाती। मीन्स हम फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं, लड़की ये जो है वुमेन वो अप्लाई कर रही है एक डो पे, मीन्स जो आटा होता है उस पर अप्लाई कर रही है फोर्स, जिसकी वजह से वो आटा पहले गोला था लेकिन अब वो राउंड पतले में हो गया। ठीक है, चपाती बन गया वो। तो उसमें क्या हुआ, उसका साइज पहले ऐसे था पर अब ये ऐसे हो गया, तो उसका क्या हुआ, शेप एंड साइज
चेंज हुआ। ऐसे ही अगर व्हेन यू स्क्वीज टेक आवर टूथपेस्ट इट शेप्स चेंज। जब हम टूथपेस्ट को स्क्वीज करते हैं टूथपेस्ट निकालने के लिए तो क्या होता है, उसका ट्यूब थोड़ा सा मोटा या फिर पतला हो जाता है, जिससे कि उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। सिमिलरली व्हेन यू स्क्वीज अ टमाटो इट गेट्स स्क्वीजेस। जब हम टमाटो को स्क्वीज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है, ठीक है, चपटा हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रही हैं जिससे कि उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। Our topic is finished about the force. Our next topic is types of force that we will do in part 2. Please like and subscribe my channel. Thank you. Bye.